जय हिंद। आज हमें द हिंदू न्यूज़पेपर के 5 न्यू वोकैब सीखने जा रहे हैं और ये किस किस के लिए उपयोगी है। जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए। तो ये वो वर्ड हैं जो एग्ज़ाम के लिए भी हैं और जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी हैं। और एक वर्ड के हमने 3 सिनोनिम्स भी दिए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो 15 वर्ड हो जाएंगे और इनका यूज हमको पता लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है ओपुलेंट। ओपुलेंट मतलब होता है समृद्ध, और ये समृद्ध मतलब रिच के लिए आता है ओपुलेंट। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का वर्ड है, तो ये अच्छा वर्ड है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? लग्जरियस, वेल्दी एंड लेविश। इन तीनों का मतलब भी समृद्धि होता है, धनी होता है, वही है। तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? हम यूज कैसे करना है हमको? ही बिलोंग्स टू अपुलेंट फैमिली। वह एक समृद्ध परिवार से संबंध रखता है या ताल्लुक़ रखता है, वैसे हम इसको यूज करेंगे। दूसरा वर्ड है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब होता है स्पष्ट या शोन ओपनली। स्पष्ट या शोन ओपनली मतलब जो क्लियर दिखाई दे, ये इसका मतलब है ओवर्ट का। इसका सिनोनिम्स क्या है? एक्सप्लिसिट, इसका भी स्पष्ट होता है। अपेरेंट, इसका भी मतलब स्पष्ट होता है। और क्लियर का हम सब लोग जानते हैं, इसका मतलब भी स्पष्ट होता है। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में? हर ओवर्ट सपोर्ट, उसका जो स्पष्ट सपोर्ट था फॉर स्पोर्ट्स, खेलने के लिए, वाज था माइंड ब्लोइंग मतलब एक अद्भुत या आश्चर्यचकित कर देने वाला। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यचकित कर देने वाला, या बहुत ही अच्छा, उसके लिए आता माइंड ब्लोइंग। जो तीसरा बोलते हैं पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है गंभीर या सोच में डूबा हुआ। अगर आपको इसकी ट्रिक लगानी है पेंसिव की, तो पेन लेके जो हम एग्जाम में सोच करते हैं ना, तो इससे हम ट्रिक लगा सकते हैं कि वो सोच रहा है पेन लेके। तो गंभीर या सोच में डूबा हुआ। इंगेज इन डीप थॉट। इंगेज मतलब किसी चीज़ में डूबा हुआ, इन डीप मतलब डीप थॉट मतलब गहरे विचार में, तो वही है गंभीर सोच में डूबा हुआ। इसके सिनोनिम्स क्या है? कंटेम्पलेटिव, ये भी होता है सोच में डूबा हुआ या चिंतित। थॉटफुल, ये भी चिंतित होता है या सोच में डूबा हुआ। विस्टफुल, ये भी चिंतित या सोच में डूबा हुआ होता है। और इसका सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे? ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर। इन पेंसिव मूड, एक चिंतित मुद्रा में। पेंसिव मूड मतलब चिंतित मुद्रा, इसका हो जाएगा चिंतित मुद्रा में। चौथा है प्लेसिड। प्लेसिड मतलब होता है शांत, एकदम कूल माइंड का जो लोग होते हैं उसके लिए प्लेसिड वर्ड यूज होता है। किसी भी चीज़ के लिए शांत जो चीज़ है उसके लिए प्लेसिड। नॉट इजीली अपसेट, जो जल्दी आसानी से गुस्सा ना हो और ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जल्दी से, तो उसके लिए प्लेसिड होता है। सिनोनिम्स क्या है इसका? पीसफुल, हम सब लोग जानते हैं। ट्रैंक्विल, ये भी शांत के लिए यूज होता है। सेरेन, ये भी शांति के लिए यूज होता है। जैसे आई एम सेरेन, मैं मतलब शांत हूँ, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में अपनी में। चलो इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में। ही हैज़ प्लेसिड पर्सनैलिटी, वह है क्या है? प्लेसिड पर्सनैलिटी, तो उसका व्यक्तित्व है वो एक शांत व्यक्तित्व है। तो इसका क्या मतलब है? उसका एक शांत व्यक्तित्व है या वह शांत व्यक्तित्व रखता है, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। 5वां है गास्टली। गास्टली, इसको घ नहीं पढ़ेंगे, गास्टली पढ़ेंगे। गास्टली मतलब भयंकर, हॉरिबल, भयंकर। इसका सिनोनिम्स क्या है? फ्राइटफुल, टेरिबल एंड डायर। और भी सारे होते हैं, ऑफुल भी होता है, कई सारे वर्ड होते हैं। तो आप 3 हमने लिखा हर एक का। तो ये डायर भी मतलब भयंकर होता है, टेरिबल भी भयंकर होता है, फ्राइटफुल भी भयंकर होता है। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? ए गास्टली क्राइम हैज़ टेकन प्लेस इन मेरठ। मैंने उस पर बनाया सेंटेंस जो रिसेंटली घटना हुई है, एक मर्डर किया है एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसके लिए उस पर मैंने सेंटेंस बना दिया है। तो एक भयंकर जो क्राइम है उसने जगह लिया है मेरठ में, तो उसको ये मैंने बनाया उसके ऊपर। तो एक बार और मैं रिविजन करा देता हूँ। ओपुलेंट मतलब समृद्ध। इसका सिनोनिम्स लग्जरी, वेल्दी, लेविश। सेंटेंस ही बिलोंग्स टू अपुलेंट फैमिली। दूसरा ओवर्ट मतलब स्पष्ट। सिनोनिम्स एक्सप्लिसिट, अपेरेंट, क्लियर। सेंटेंस हर ओवर्ट सपोर्ट फॉर स्पोर्ट वाज माइंड ब्लोइंग। तीसरा है पेंसिव मतलब गंभीर सोच में डूबा हुआ, इंगेज इन डीप थॉट। सिनोनिम्स कंटेम्पलेटिव, थॉटफुल, विस्टफुल। ही वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन पेंसिव मूड।
वह मतलब नदी के किनारे पर चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था। चौथा है प्लेसिड, नॉट इजीली अपसेट और नॉट इजीली एक्साइटेड, जो जल्दी से गुस्सा ना हो और जल्दी से एक्साइटेड ना हो। सिनोनिम्स पीसफुल, ट्रैंक्विल, सेरेन। ही हैड प्लेसिड पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व शांत है। गैस्टली, गैस्टली मतलब भयंकर, हॉरिबल। सिनोनिम्स फ्राइटफुल, टेरिबल, डायर। सेंटेंस, ए गैस्टली क्राइम हैज़ टेकन प्लेस इन मेरठ, एक जो भयंकर क्राइम है वो मेरठ में जगह ले चुका है। चलो अभी मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।